नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साथी सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ UGC नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। तो आइए कहानी शुरू करने से पहले कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस कहानी का प्रकाशन 1901 और या कहीं कहीं 1900 भी मिलता है और ये छत्तीसगढ़ में मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह एक बहुत छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी मैं महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको मैं बता रही हूँ, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इनको नोट करते चलिएगा। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है और इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, वो अपने 5 वर्ष की पोती के साथ एक झोपड़े में रहती है, लेकिन वहाँ एक जमींदार आ जाता है और उस बूढ़ी विधवा भी होती है। झोपड़े को हटाने और उसकी आंखें खुलने के पश्चात वापस करने की झूठी सी आदर्शवादी कथा है। तो मुख्य पात्र देख लेते हैं। मुख्य पात्र इसमें कौन सा है? जमींदार है, गरीब अनाथ विधवा है और उसकी 5 वर्ष की पोती है। जमींदार का वकील है। तो आइए अब देर न करते हुए महत्वपूर्ण पंक्तियों पे चलते हैं इनकी। कि क्या है? किसी श्रीमान जमींदार के पास, इस जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़े तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह ना तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़े में मर गया था। कौन कौन से? पतोह भी एक 5 वर्ष की कन्याओं को छोड़कर चल बसी थी। कौन कौन मरा? पति भी मरा, बेटा मरा और पतोह मतलब बहू भी इसकी उसी झोपड़े में मर गई थी। किसको? 5 वर्ष की पोती को छोड़कर। यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। कौन था उसके साथ? और कोई नहीं था, सिर्फ एक 5 वर्ष की पोती थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख को फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई है। उस झोपड़े में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। मतलब क्या? जैसे जो अपना जो घर था वो झोपड़ा ही था, लेकिन उसके लिए तो उसका सब कुछ था, क्योंकि और कोई था नहीं कमाने वाला। सिर्फ 5 वर्ष की पोती थी और उसके साथ उसकी यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो छोड़ना नहीं चाहती है। और जब से उसने पहले ही जमींदार ने उसको सावधान किया कि ये छोड़ना है तुमको, तब से वो क्या हुई? एकदम मृतप्राय हो गई है, मतलब निश्चेष्ट लेटी वो हो गई है। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्हीं ने अदालत से झोपड़ा पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। अब क्या किया भाई? कागजी कार्रवाई कर दी। तो भाई जिसका पैसा है तो वो वकील से लगवाकर उसका झोपड़ा वहाँ से हटवा दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही और ही आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़े के पास टहल रहे थे। क्या कह रहे थे? टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां आ पहुंची। श्रीमान ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कह दिया कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं तो इसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि क्या कहा? कि महाराज जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती है। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए कि जब से यह झोपड़ी छूटी है, मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। वह बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती।
यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोच लिया है कि इस झोपड़े में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। उसी से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो हम इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे अपनी पुरानी बातें स्मरण हो गई, मतलब याद आ गई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले गई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज अब क्या है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, क्या है, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। और मिट्टी भर के ले आई तो इतना भारी है, तो कह रही है कि कृपया करके उठाकर मेरे सर पे रख दीजिए ताकि मैं इसे ले जा सकूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तब तो उनके मन में कुछ दया आ गई। मतलब उनका भी मन पसीज गया कि क्या ही रख देते हैं। आ गई। किसी नौकर से ना कहकर वो आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट कर लेना, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कि महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों होकर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिएगा। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। जमींदार साहब धन के मद में गर्वित थे। किसमें? धन के घमंड में गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनकर क्या हुआ? उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो ये छोटी सी कहानी थी जो यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।